नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम एसएससी सीजीएल के 2022 के दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और इनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। देखने में बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे में आप इनको सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या करना था। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 से सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक्स नहीं मानना है, यहाँ पर वो लॉन्ग मेथड हो जाता है कि एक्स माना फिर x+2 फिर x+4 ऐसे अपन 8 तक गए। नहीं, आपको क्या करना है कि देखो 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या क्या होती है? जैसे 5 है, 7 है, 9 है, ऐसी होती है। मतलब क्रमागत अगर विषम संख्याएं होंगी तो उसमें एक समांतर श्रेणी बनेगी। सिंपल सी बात है, ऐसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो एक समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर मतलब समान अंतर। जैसे इसमें 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर, मतलब एक समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक है, अगर क्रमागत है तो समांतर श्रेणी बनेगी। 2-2 का अंतर होगा, अंतर समान है नहीं, समांतर श्रेणी है, सार अंतर समान है। तो यहाँ पर क्या है, 8 क्रमागत विषम संख्या यानी कि एक समांतर श्रेणी बन रही है। उनका औसत 28 दे रखा है। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग निकालना है। देखो जब समांतर श्रेणी बनती है तो एक फॉर्मूला होता है औसत का, हमें कुछ नहीं करना है। तो पता a + l/2, a+l/2 ये फॉर्मूला है औसत निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, और एल क्या है, लास्ट टर्म। मतलब ए क्या है, पहली संख्या, एल क्या है, अंतिम संख्या। उन दोनों के योग में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो उन सभी संख्याओं का औसत निकल आता है। और अब वही चीज अपने यहाँ पे लगाएंगे, अपने एक एक करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है, यानी औसत अपने दे रखा है 28। ठीक है, औसत 28 अपन को दे रखा है। और कहा है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी का योग ज्ञात कीजिए। जो पहली वाली है वो सबसे छोटी होगी, सिंपल सी बात है, और सबसे आखिरी वाली है वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि समान अंतर है, बढ़ती चली जा रही है। तो अपन ने a+l अपन को निकालना है, सबसे छोटी सबसे बड़ी। a+l निकालना है, जो पहली संख्या जो अंतिम संख्या, पहली सबसे छोटी है, अंतिम संख्या सबसे बड़ी है, इनका योग निकालना है। अब समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर कोई समांतर श्रेणी में संख्या दे रखी है उनका औसत पूछे तो ये फॉर्मूला होता है a+l/2, मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। यहाँ पर आपने पहली और अंतिम संख्या यानी छोटी और बड़ी संख्या का योग निकालना है, यानी कि a+l जो होगा वो अपना योग 28 दे रखा है, तो a+l का मान 28 दूनी 56 हो जाएगा। ये आपका 56 करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको इस प्रश्न को करना था। अब दूसरा प्रश्न समझिए, n को 6 से विभाजित करने पर 6 शेष रहता है, तो n² + n+2 को 6 से विभाजित करने पर क्या शेष रहेगा? देखो अब एक बात सोचो, n को जब हम 6 से विभाजित करते हैं तो n का मान क्या हो सकता है? n का मान 8 होगा। देखो 6 से विभाजित करने पर शेष क्या रहता है? 2 शेष रहता है, सॉरी 2 होगा यहाँ पर। तो मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अपन 6 से भाग दें, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अपन 6 से भाग दें और 2 शेषफल बचे? तो 8 होगी। सिंपल सा आप थोड़ा सा सोचना है तो 8 है, यानी यहाँ 8 में रखेंगे n का मान तो 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ 8 रखेंगे तो 8, यहाँ रखेंगे 2, यानी इसका आ जाएगा 64 और 10 74 हो जाएगा। 74 में जब हम 6 से भाग देंगे तो हमें क्या शेष बचेगा? 2 शेष मिलेगा, ये 2 इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा था, बस लॉजिकल प्रश्न थे, आपको थोड़ा सोचना था। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।